नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, आज 30 जनवरी के एसएससी जीडी के सभी शिफ्ट्स के पेपर समाप्त हो चुके हैं। तो आइए साथियों देखते हैं कि इन चारों शिफ्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उनका सटीक आंसर क्या है। पहला प्रश्न है, सोनपुर पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों बिहार में। बिहार के सोनपुर में सोनपुर पशु मेला का आयोजन किया जाता है और यह किस माह में आयोजित किया जाता है? नवंबर दिसंबर के माह में ये बिहार में आयोजित किया जाता है। साथियों, यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और बाद में इसका जीर्णोद्धार किसने किया था? अग्निमित्र ने किया था। और ये कहाँ स्थित है साथियों? मध्य प्रदेश में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। इसी प्रकार साथियों भारहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने और ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित है। ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अब साथियों यहाँ पर देख लेते हैं कि भरतनाट्यम से संबंधित अन्य प्रसिद्ध नर्तक या नृत्यांगना कौन कौन सी हैं। तो साथियों रुक्मणी देवी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, सोनल मानसिंह है। सोनल मानसिंह पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था। सरोजा बैजनाथ। साथियों ये सभी भरतनाट्यम से जुड़े हुए प्रसिद्ध नर्तक और नृत्यांगना हैं। इसी प्रकार साथियों कथक से संबंधित कौन कौन से महान विभूति हैं? लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, शंभू महाराज, ये सभी कथक नृत्य से संबंधित महान विभूतियां हैं। इसी प्रकार साथियों कथकली से कलामंडलम, कृष्णन नायर, उदय शंकर, बी मेनन, मृणालिनी साराभाई, ये सभी कथकली से रिलेटेड महान विभूतियां हैं। इसको चाहे तो आप नोट कर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74.04%। और पुरुष साक्षरता कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार? 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना का यह मुख्य उद्देश्य था। क्या था? गरीबी हटाओ एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 1974 से 1979 तक ये चली थी। गरीबी हटाओ का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और योजना का अंतिम प्रारूप किसने तैयार किया था? डी धर द्वारा तैयार किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो कि 1974 में प्रारंभ किया गया था और इसकी लक्षित विकास दर कितनी थी? 4.4%। अगला प्रश्न है, वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों प्रमोद सावंत इस समय गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। इसी प्रकार साथियों साउथ इंडिया की जो बेल्ट है जहाँ पे गोवा स्थित है वहीं पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्रा भी स्थित है। तो इनके सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री देखते हैं कौन कौन है। केरल के कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। इसी प्रकार साथियों कर्नाटक के श्री बसवराज बोम्मई और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री थावरचंद गहलोत। इसी प्रकार साथियों तमिलनाडु के करुणानिधि स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री आर.एन. रवि। इसी प्रकार साथियों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न, त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिक शाह त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्या। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान का सम्मान आबलिग आदर करना किसमें निहित है? तो साथियों ये निहित है मौलिक कर्तव्यों में और मौलिक कर्तव्यों में पहला ही मौलिक कर्तव्य है इससे संबंधित। कौन सा है?
कि सभी नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। साथियों, मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी और अभी वर्तमान में कितनी है? 11 है। और मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से ये जोड़े गए थे। और 11वां जो मूल कर्तव्य है, शिक्षा का मौलिक कर्तव्य, ठीक है, वो कब जोड़ा गया? तो वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। और किस अधिनियम के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसी प्रकार साथियों, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को। सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी प्रकार साथियों, सिडबी का पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है 66.95। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की और फिर इसके बाद राजस्थान की। इसी प्रकार से सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, केरल के बाद फिर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीबी आनंद बोस। इससे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ जी थे और अब वह वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। इसी प्रकार साथियों, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं। छत्तीसगढ़ के सुश्री अनुसुईया उइके हैं। झारखंड की श्रीमती रमेश बैस हैं। अगला प्रश्न, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1971 में, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना रहा? 1969 से 1974 के बीच। और चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता। और क्या था इसमें? कृषि की विकास दर पर विशेष ध्यान दिया गया था। और इसमें क्या चेंजेज हुए थे? बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं हरित क्रांति जैसे प्रमुख परिवर्तन इसमें देखने को मिले थे। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। और साथियों, रणजी ट्रॉफी सबसे अधिक बार किसने जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई ने जीती है। और 2022 के संस्करण का विजेता कौन रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे। इसी के कारण इसी दिन यानी 9 जनवरी को ही प्रत्येक वर्ष भारत में भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन भी किया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 को। और इनकी पुण्यतिथि कब है? 30 जनवरी। पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ही शहीद दिवस का भी आयोजन किया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। अगला प्रश्न है, 2022 के टोक्यो ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 205 देशों ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। और कुल खेल कितने थे इसमें? 33 खेल थे। भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए थे? तो आंसर हो जाएगा 7 पदक। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मानगढ़ धाम। ठीक है, ये ट्राइबल से संबंधित है और ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। 530 सभी राज्यों के लिए यानी कि जो स्टेट्स हैं, और 20 संघ शासित प्रदेशों के लिए यानी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए। वर्तमान में कितनी है? 543 हैं, जिसमें से 530 राज्यों से और 13 संघ राज्यों से सम्मिलित हैं। साथियों, जो 2 सीटें
आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए रिजर्व थी, अब वो रिजर्व नहीं है, क्योंकि इसका प्रावधान हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसका प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। और इसी संविधान संशोधन यानी 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही एसटी के लिए जो सीटों का आरक्षण था वो 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। साथियों, संसद के अंग यदि पूछ ले कौन कौन से होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा। जनरली लोकसभा राज्यसभा सभी को पता है, बट राष्ट्रपति पता होते हुए भी मिस कर देते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, बतुकम्मा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, और यह फूलों का त्यौहार है। नवरात्रि के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि FCCI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका पूर्ण रूप है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजीव मेहता, और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1927 में। संस्थापक कौन है इसके? संस्थापक साथियों महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, नटनी का चबूतरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर, राजस्थान में नटनी का चबूतरा स्थित है। अगला प्रश्न है, टी कृष्णा नायर किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली से संबंधित है। साथियों, अन्य कथकली से संबंधित जो महान विभूतियां हैं वो कौन कौन सी हैं? कलामंडलम है, कृष्णन नायर है, उदय शंकर है, बी मेनन है, मृणालिनी साराभाई है, ठीक है। कृष्णन नायर आज के एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो साथियों, अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है, ठीक है। इसमें पहली जो स्वतंत्रता है वो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसे 19(1) के का में रखा गया है, ठीक है। इसी में साथियों प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन है, प्रेस की स्वतंत्रता का भी इसी में वर्णन मिलता है। और दूसरी जो स्वतंत्रता वर्णित है इसमें शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता है, जिसे 19 के पार्ट 1 के खा में रखा गया है। इसी प्रकार साथियों तीसरी स्वतंत्रता है संघ एवं सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, 19 के फर्स्ट के गा में रखा गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता चौथी स्वतंत्रता है। और पांचवी है भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। और अंतिम है छठी, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है, यानी कि कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति कौन करता है कैग की? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। वर्तमान में CAG कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 76 में। नियुक्ति कौन करता है इसकी? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और इसी प्रकार साथियों राज्य में कौन होता है? महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड ब्रेबोर्न के नाम पे इसका नाम रखा गया था। और मुंबई में स्थित अन्य कौन कौन से स्टेडियम है? वानखेड़े स्टेडियम है, जिमखाना स्टेडियम है, ठीक है। और इसी प्रकार साथियों ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ये दोनों क्रिकेट के स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम कहते हैं, कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। और यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। चूंकि साथियों नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, अतः साथियों जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वह स्वतः नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाता है।
नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। वर्तमान में नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। और नीति आयोग के इस समय वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो साथियों पहले राजीव कुमार थे, ठीक है, और उनकी जगह पे अब डॉक्टर सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 304 ईसा वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 चरणों में। पहला चरण 2010 में स्टार्ट हुआ था और दूसरा चरण 2011 में स्टार्ट हुआ था। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विवेक जोशी। और पहली जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है। और विधिवत जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। 2011 की जनगणना कौन सी भी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। और जो 2021 में स्टार्ट होने वाली थी जनगणना वो कौन सी थी? 16वीं जनगणना। अगला प्रश्न है ICAR का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा वर्तमान में ICAR के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। इसका पूर्ण रूप क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है ओलंपिक में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरमा बनर्जी। पुरमा बनर्जी भारत के प्रथम ध्वजवाहक थे ओलंपिक खेलों में। और यह सम्मान उन्हें 1920 के बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक में मिला था। ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो में हुआ। और आगामी 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस में। अगला प्रश्न है सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। इसी प्रकार साथियों सिमगो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। हार्निवल नागालैंड में। मांडू मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है मिल्खा सिंह को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री सम्मान से। उन्हें 1959 में इंडोनेशिया में हुए चौथे एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। अब साथियों सामान्य हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है सागर का समानार्थी। तो साथियों सागर का समानार्थी शब्द हो जाएगा समुद्र, जलधि, उदाधि आदि। अगला प्रश्न है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना या बुद्धि का काम ना करना। अगला प्रश्न है स्थावर का विलोम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थावर का जंगम। अगला प्रश्न सक्रिय का विलोम। सक्रिय का विलोम साथियों निष्क्रिय हो जाएगा या उदासीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोना का पर्यायवाची। सोना का पर्यायवाची साथियों कनक है, हारक है, जाति रूप है, स्वर्ण है, हेन है आदि। साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और यदि कोई क्यूरी है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। हम आपके प्रश्न का हर संभव उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत